जब हम अपनी पुरानी संस्कृति को थोड़ा डीपली स्टडी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने या फिर हमारे बुज़ुर्गों ने हमें ज़िंदगी को सेलिब्रेट करने के जज़्बे दिए हैं। उसको सेलिब्रेट करने के हमें तौर तरीके दिए हैं। अगर आप देखो तो इंडिया में जब मैं छोटी भी थी, तो मैं देखती थी कि हमारे बुज़ुर्ग हर महीने और नहीं तो कुछ अमावस और पूर्णमासी को ही सेलिब्रेट करते थे कि मंदिर गुरुद्वारे जाओ, थोड़ा सा दान करके आओ, आटा चावल घी और ये सारी चीज़ें, दान का जज्बा कि मिल बांट के खाना, क्योंकि जब मंदिर गुरुद्वारे में हम ये चीज़ें देने जाएंगे तो एक लंगर पकेगा और उसको हज़ारों लोग खाएंगे। इसी तरह से हमारे त्योहार, तकरीबन हर महीने कोई ना कोई त्योहार आता है। हमें उसका ज्ञान है या नहीं, मगर इंडिया की जो पुराने जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, मैंने खुद देखा है कि हर महीने कोई ना कोई उनका त्योहार था। और कभी कभी मैं अपनी मदर इन लॉ को कहती थी कि इतने त्योहार मुझे याद नहीं रहते जितने आप मुझे बताते हो। पर मैं अब बैठ के सोचती हूँ कि त्योहार तो हैं ही, चाहे हम उनको मानें चाहे ना मानें, उनको सेलिब्रेट करें या ना करें, हमारे बुज़ुर्ग करते थे। और ये जो त्योहार थे परिवार के लोगों को इकट्ठा करने के ज़रिए थे। जब भी कोई त्योहार होता है तो सारा परिवार मिल मिल के खाता है, कोई स्पेशल मील बनती है, कब किसी में हलवा बनता है, किसी में खीर बनती है, किसी हर त्योहार का कोई ना कोई अपना पकवान भी है। होली के टाइम गुजिया बनती है और ये अभी श्रावण का महीना चल रहा है तो मालपुए और खीर बनती है। सो स्पेशल खाने। और ऐसा कभी नहीं था ये खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, ये खाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये खाना पीना खुशियाँ, खाना हमें खुशी देता है। तो अभी कल इस वीकेंड पे ही राखी का त्यौहार होके गया है। तो मैंने तो बहुत धूमधाम से मनाया, पूरा वीकेंड राखियां बांधती रही मैं, कभी किसी भाई के कभी किसी भाई के। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जो माँ के जाए भाई होते हैं उन्हीं को राखी बांधनी होती है। शुरू से ही, बचपन से ही मैं अपने दो भाइयों को तो राखी बांधती हूँ, और भी जो भाई जैसे फिगर्स जो मेरी लाइफ में आते हैं, भाई का जज्बा रखने वाले, मैं उनको भी राखी बांधती हूँ। तो ये पूरा वीकेंड राखी में निकला, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी हिस्ट्री शेयर करूँ कि राखी शुरू कब हुई और क्या मतलब था उसका, क्या मकसद था। तो जो मुझे पुरातन हिस्ट्री दिखी है इंटरनेट पे, वो सबसे पहली यही निकली है कि जो भगवान कृष्ण पतंग उड़ा रहे थे और उसमें उनकी डोर के साथ उंगली काट गई, तो कट गई। तो जो ये जो द्रौपदी थी, उनकी माँ जाई बहन नहीं थी, द्रौपदी भाई जैसी लड़की उनकी लाइफ में थी, दोस्त भी थी, बहन जैसी जो उनकी लाइफ में थी। तो उसने फटाफट से जब खून बहा तो अपनी पल्लू से काट के उनके ये बांध दिया। और भगवान बहुत खुश हुए कि किसी ने मेरी केयर की और किसी ने मुझे इतना प्यार दिया। तो उन्होंने कहा इसका बदला मैं भी कभी चुकाऊंगा, तुम्हारे प्यार का बदला। तो ये कितने सालों बाद चुकाया, कब मौका आया, ये बोझ नहीं रखा कि कब चुकाऊंगा, उन्होंने ये ऐसा तो नहीं कहा था। तो जब पांडवों के ये जो शतरंज की बाजी में चीरहरण हो रहा था, तो उस टाइम कृष्ण ने भी अपना बदला चुकाया और उनको उनकी इज्जत जो लुट रही थी उसको बचाया। सो ये भाई बहन को कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए कोई पता नहीं होता। सो ये जो आजकल कमर्शलाइज हो गए हैं त्योहार हमारे, वो भी ठीक है। अदरवाइज़ बिज़नेस कैसे चलेंगे, हमारी बिज़नेस कम्युनिटी के में ये जो इकॉनमी को चलते रहना है वो भी बहुत ज़रूरी है। मगर इसका मतलब भावनाओं से जुड़ा था। कभी द्रौपदी ने अपने भाई का खून बहता हुआ रोक लिया और उसको प्यार दिया और उसके पट्टी बांध दी, और कभी भाई ने उसके
चीर हरण से उसकी इज्जत बचा दी। सो ये बिल्कुल भी मायना नहीं है कि औरतें कमज़ोर होती हैं, उनको भाइयों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, इसलिए राखी बांधनी होती है। आजकल के मॉडर्न युग में ये जो फेमिनिज़्म का दौर चला हुआ है, तो बहुत सारी लड़कियां कहती हैं कि हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, हमें राखी की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं, हमें भाइयों की राखी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बड़ी रिवोल्ट की भावनाएं हैं, ये प्यार वाली भावनाएं नहीं हैं। हमारे जो बुज़ुर्गों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जो ये त्योहार बनाए थे, परिवार में प्यार को चलते रहने के लिए बनाए थे। सो बहनों को भी चाहिए, प्यार करते रहो भाई भाइयों को। आप राखी बांधोगे तो क्या आपकी इंडिविजुअलिटी या इंडिपेंडेंस ख़त्म नहीं हो जाएगी? आप मिल बैठ के राखी बांधोगे, सेलिब्रेट करोगे राखी को, तो आपका प्यार बढ़ेगा। इसी बहाने जो भाई बहन बड़े सालों से आपस में मन मुटाव चल रहा है, या साल में कभी एक दो बार ही मिलने का मौका मिलता है, तो राखी का दिन बड़ा अच्छा होता है। भाई बहन मिलते हैं, खाना खाते हैं, और अगर छोटा मोटा कोई गिफ्ट देते हैं या पैसे देते हैं, तो बहन भी बहुत कुछ करती है अपने भाई के लिए, उसके लिए खाना बनाती है। सो ये इसको काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बहन ने कितने डॉलर का खाना बनाया या कितने रुपए का खाना बनाया और भाई ने कितने डॉलर दे दिए और हिसाब बराबर हो गया। ये सब हिसाब किताब वाली गणित नहीं चलता रिश्तों में या प्यार मोहब्बत में। प्यार मोहब्बत में बस देना और सुकून देने का ही हिसाब चलता है कि मैं सुकून दे रही हूँ और मुझे खुशी मिली, भाई ने भी सुकून दे दिया, मुझे खुशी मिली। सो त्योहार रिश्तों को जोड़ के रखने के माध्यम हैं। इनमें बहुत ज़्यादा हिसाब किताब में मत पड़िए। कई लोग कहते हैं हमने गिफ्ट देने बंद किए हैं, कोई लोग कहते हैं गिफ्ट देने चालू किए हैं, कोई कहते हैं कि इतना गिफ्ट नहीं देना, हमने सेट कर लिया है कितना गिफ्ट देना है। उसमें भावनाएं लुप्त हो जाती हैं कभी कभी। जो मन करता है दो, कभी नहीं देने लायक ना भी दो, कोई बात नहीं, बहन तो प्यार करती ही रहती है। उस टाइम वो ये नहीं देखती कि मैं ये अपने भाई के लिए दुआओं करूँगी तो इसकी कीमत क्या है। और भाई भी ऐसे कभी नहीं देखता कि जब मैं मेरी बहन को मदद लेने की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये मेरी मदद कितने रुपए की है, इसकी डॉलर वैल्यू क्या है। इन सब से निकलें। प्यार गुप्त हो गया, लुप्त हो गया, वापस लाने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि मेरी बात समझ आई होगी। पिछले 2 दिन जो मैंने बात नहीं की, तो मैं बिज़ी थी अपने भाइयों के साथ भाई। मैंने 4 भाइयों को राखी बांधी, 2 भाइयों को फ़ोन पे बात की, और अभी भी मैं कर ही रही हूँ। कोशिश करती हूँ मैं रोज़ाना ही बात करूँ अपने भाइयों के साथ, उनके लिए दुआएं मांगूँ, उनके लिए उनको ब्लेसिंग्स दूँ, और खुशियाँ आएँ। क्योंकि अगर मेरे भाई बहन खुश होंगे और सुखी होंगे तो मुझे तो सुकून ही सुकून है। इसमें घाटे का सौदा तो कुछ है ही नहीं। अगर आप भी किसी भाई बहन से मन मुटाव में हैं, चल रहे, बातचीत नहीं चल रही, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, कर लो फ़ोन उनको, मिल आओ जाके, अगर लोकल हैं तो बात कर लो भाई उनसे। ये ज़िंदगी बहुत ही छोटी है, पता नहीं कब पटाखा बोल जाए किसी का। चलिए मिलते हैं कल फिर।